नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवानी सिंह। बिहार की सियासत में इस वक्त पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सुर्खियों में है। उनका दावा है कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश के पीछे सत्ता पक्ष के बड़े नेता शामिल हैं। पप्पू यादव के इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनके आरोपों में कोई दम है या फिर ये महज चुनावी मौसम में खुद को चर्चा में बनाए रखने की रणनीति है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के दो बड़े नेता और अधिकारी मिलकर उनकी हत्या की योजना बना रहे हैं। इस मामले में उन्होंने खास तौर पर जनता दल जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का नाम लिया और उन्हें इस साजिश का मुख्य किरदार बताया, जिसके बाद पप्पू यादव ने संजय झा पर आरोप लगाते हुए कहा वह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी जेडीयू को बेच रही है। साथ ही पप्पू यादव ने दावा किया कि मुझे मौत की घाट उतारने के पीछे मंशा साफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अच्छे से पता है कि मेरे रहते हुए सीमांचल, कोसी और मिथिला क्षेत्र में बीजेपी का बड़ा नुकसान होगा, इसी वजह से मेरे जान का सौदा किया जाएगा। पप्पू यादव कहते हैं कि अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं और अधिकारियों पर होगी। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर पप्पू यादव के ये आरोप क्यों निराधार लग रहे हैं या फिर क्यों चौंका रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जान का खतरा बताया था। उसके बाद उनकी मांग पर उन्हें केंद्र सरकार की ओर से Y+ श्रेणी का सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन सुरक्षा को लेकर जब सरकार ने समीक्षा की तो यह बात सामने आई कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है और 1 महीने के भीतर यह सुरक्षा हटा ली गई। अब सरकार ने सुरक्षा सोच समझकर वापस लिया और इधर पप्पू यादव को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। चूँकि बिहार में चुनाव सिर पर है तो इसका वो फायदा उठाने के लिए लगातार कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। तो क्या सच में पप्पू यादव को इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? इस पूरे विवाद में सबसे अहम पहलू सबूत का है। पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या केवल शक के आधार पर किसी पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया जा सकता है? अगर पप्पू यादव के पास सबूत नहीं है तो क्या यह आरोप महज जनता को ध्यान खींचने का राजनीतिक हथकंडा है? यह भी गौर करने वाली बात है कि पप्पू यादव का विवादों से पुराना रिश्ता है। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और सरकार उनकी सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। तो कभी वो रंजीता से शादी के लिए आत्महत्या तक की धमकी देकर विवादों में रहते हैं। सवाल ये है कि बार बार एक ही मुद्दे पर बयान देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में पप्पू यादव खुद को पीड़ित दिखाकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सत्ता पक्ष को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर सच ये भी है कि बिना किसी ठोस प्रमाण के ऐसे आरोप जनता में भ्रम पैदा कर सकती हैं और राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गरमा सकता है। सवाल ये भी है कि अगर पप्पू यादव के आरोपों में सच्चाई है तो वो सुरक्षा संबंधित एजेंसियों के पास क्यों नहीं गए? आखिर क्यों वो सार्वजनिक मंच पे आरोप लगाकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं? क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्या वो ऐसा करके चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह बेहतर नहीं होता कि वो ऐसे मुद्दों पर सीधे सरकार और जांच एजेंसियों से संपर्क करते? बिहार की राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन पप्पू यादव का मामला इसलिए गंभीर माना जा रहा है
क्योंकि इसमें हत्या की साजिश जैसी गंभीर आरोप लगे हैं। यदि ये आरोप निराधार साबित होते हैं तो ये केवल उनकी विश्वसनीयता को ही नहीं बल्कि विपक्ष की राजनीति को भी कमजोर कर सकता है। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि पप्पू यादव के आरोपों के पीछे कितनी सच्चाई है। क्या वो सचमुच किसी गहरी साजिश के शिकार है या फिर ये सब कुछ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? जब तक इन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तब तक पप्पू यादव का यह विवाद बिहार की सियासत में बहस और अटकलों का विषय बना रहेगा। आपके इस मामले में क्या है राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।